अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे अल्लाह ताला की हिफाजत में होंगे। वो तमाम मेरे दोस्त जिन्होंने मुझे अभी तक दोस्त नहीं बनाया है और वो तमाम मेरे यूट्यूब के फैमिली मेम्बर्स, मेरे बेहतरीन दोस्त, मेरे बेहतरीन साथी जो मुझे अपना दोस्त बना चुके हैं, उन सब के लिए मैं दिल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फरमाए और ज़िंदगी के हर मैदान में अल्लाह ताला आप सबकी गैब से मदद फरमाए। जैसा कि आपको मेरे टॉपिक से पता चल ही गया होगा, टाइटल से भी पता चल गया होगा कि मेरा आज का जो टॉपिक है वो क्या है। इंशाल्लाह ताला इसमें वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने 1000 सब्सक्राइबर्स किस तरह हासिल करते हैं और अपने आज के व्लॉग में मैं आज आपको एक रोटी की तरकीब भी बताऊंगी जिसको कहते हैं पल्ला रोटी। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी यूट्यूब जर्नी में हमेशा आपके साथ हर चीज़ शेयर करूंगी। तो जिस तरह से मेरे 1 के सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसके लिए मैंने आपके लिए जो है वो अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ कि मैंने क्या क्या उसमें किया है और यही मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी यही स्टेप्स उठाएं ताकि आपका चैनल भी जल्द अज जल्द जो है 1 के सब्सक्राइबर्स पूरे कर ले। अपने आज के व्लॉग में आपको बताऊंगी कि आप अपने 1000 सब्सक्राइबर्स किस तरह हासिल कर सकते हैं और पल्ला रोटी की तरकीब भी मैं आपको बताऊंगी। तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों की जब आप सबसे पहले अपना यूट्यूब चैनल जब खोल लेते हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं सब्सक्राइबर्स। आपका एक एक सब्सक्राइबर आपके लिए बहुत कीमती होता है, लेकिन वो आपको सब्सक्राइब करें तो फिर क्यों करें, यानी कि आप उनको रोज़ ऐसा क्या कंटेंट देंगे कि वो आपको सब्सक्राइब भी करें, आपका चैनल भी वॉच करें। तो आपकी हर वीडियो शुरुआत है क्रिएटिविटी की, कॉन्फिडेंस की तरफ, शुरुआत है कुछ नया सीखने की तरफ, कुछ नए सफ़र को तय करने की तरफ, नए चैलेंजेस की तरफ। जब मैंने अपनी पहली वीडियो बनाई थी तो उस वक्त मेरे पास ना एक्सपीरियंस था, ना टीम थी, ना एडिटिंग आती थी, ना ही इक्विपमेंट्स थे। बस एक चीज़ थी मेरे पास और वो थी मेरी हिम्मत और मेरा हौसला। अपने अंदर इतनी हिम्मत पैदा करो कि आज जिनके लिए तुम मजाक हो कल उनके लिए मिसाल बन जाओ। ये उस्ताद सिर्फ रास्ता दिखाता है, जाना तो तुमने खुद होता है। सिर्फ एक शख्स ही तुम्हें कामयाब कर सकता है और वो हो तुम खुद। देखें और जानें कि खुदा सिर्फ उन लोगों की मदद करता है जो मेहनत करते हैं। ये असूल बहुत वाज़िया है। सबसे ज़रूरी क्या है, आप अपना नींद चैन उड़ाने के बाद क्या बनाते हैं, वो है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट प्लान। आपका क्या प्लान है, आप ये वीडियो क्यों बना रहे हैं और ऐसा क्या है जो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं और उनको दिखाना चाहते हैं। एक्सपीरियंस, टैलेंट, हॉबी या फिर नॉलेज, जो भी आपने अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहते हैं वो आपको पता होना चाहिए कि आप उनको क्या शो करा रहे हैं, आप अपनी वीडियो से क्या हासिल करना चाहते हैं। ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप जो अपनी वीडियो बना रहे हैं उसमें क्या है, उसमें क्या कंटेंट है। और आप हमेशा अपना एक प्लान रखें कि मैंने वीडियो क्या बनानी है और क्यों बनानी है, और उससे ही आपको हिम्मत पकड़नी है और अपना एक्शन करना है और अपना स्टेप आगे बढ़ाना है। जब किसी भी प्लान में टॉपिक, सब्जेक्ट और रीज़न, कंटेंट हो जाता है तो फिर हम सब उससे ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। जब ये तमाम चीज़ें आपस में मिल जाती हैं तभी ये कंटेंट बनता है। आपका सब्जेक्ट, आपकी रीज़न, ये सब आपने इनको आपस में कनेक्ट करना है। इसीलिए प्लान आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको एक सब्जेक्ट चाहिए होता है, आपको रीज़न चाहिए होती है और ये तमाम चीज़ें जब कनेक्ट करती हैं तो एक बहुत ही आला किस्म का प्लान रेडी होता है। आप अपनी कंफर्ट को तोड़ें, आप अपनी कंफर्ट को तोड़ें, आगे आएँ, कुछ अपनी यूनिक और न्यू ट्राई करें। कोई भी टॉपिक है उसमें आप ढूंढें कि उसमें न्यू क्या है, उसमें क्या ऐसा यूनिक है कि लोग उसको देखें और जब आपके चैनल पे आएँ तो आपको सब्सक्राइब करें और आपको सब्सक्राइब के बगैर ना जाएं और आपकी वीडियो पूरी देखें। जिस वक्त मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो मेरे पास कुछ ख़ास इक्विपमेंट्स नहीं थे, बल्कि अभी भी नहीं हैं। मैं बल्कि अपना फ़ोन यूज़ करती हूँ। ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत ही हाई फाई कैमरास हों,
अगर आपके पास फ़ोन है तो आप फ़ोन ही यूज़ करें, उससे भी वीडियो बनाएं। लाइटिंग के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है? डे लाइट। आप उसको अपने यूज़ में लाएं, उसको इस्तेमाल करें, तो उससे भी आपकी वीडियो बहुत अच्छी बनेगी और वीडियो क्वालिटी एक्सीलेंट हो जाएगी। आपकी क्वालिटी, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। बाज़ औक़ात वीडियोस में से बहुत ज़्यादा पीछे से आवाज़ें आती हैं, जैसे फ़ैन चलने की आवाज़ आ रही है, मोटर चलने की आवाज़ आती है, गाड़ियों के हॉर्न की आती है, टीवी की आती है। इन तमाम चीज़ों का बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि इससे ऑडियो का एक्सपीरियंस बहुत ख़राब हो जाता है। अगर आपका कंटेंट बहुत अच्छा होगा, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कंटेंट पर, और जब आप उसको वीडियो में लेकर आएंगे उस कंटेंट को, तो आप देखिएगा कि आपके पास कितने सब्सक्राइबर्स बनना शुरू हो जाएंगे। जब आप कैमरे के सामने आते हैं तो आपको समझ ही नहीं आता कि आपने कहाँ देखना है। कैमरे में देखेंगे, ऊपर देखेंगे, नीचे देखेंगे, या फिर आगे देखेंगे, या फिर पीछे देखेंगे। हमेशा याद रखिए कि आई कांटेक्ट जो है वो आपका बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हमेशा आई कांटेक्ट जो है वो हमेशा इस बात को समझिए कि आप अपने जिन दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं उनके साथ आपका आई कांटेक्ट लाजमी होना चाहिए, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अपनी वीडियो बनाते वक्त ये हमेशा भूल जाएं कि लोग क्या कहेंगे। लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे या नेगेटिव कमेंट्स करेंगे, क्योंकि ये सब पार्ट ऑफ जर्नी होता है। ये जान लेंगे जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं करना होता है वो किसी को भी कुछ नहीं करने देते, लेकिन जिन्होंने कुछ करना होता है वो इन चीज़ों की परवाह नहीं करते, यानी कि उनके नेगेटिव कमेंट्स की। अगर आप अपनी वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा बोल गए हैं तो कोई बात नहीं, आप बोल दें, बल्कि उसमें कितना भी बोलना चाहे आप बोल दीजिए, और जब आप एडिटिंग करें तो उसमें उस तमाम चीज़ों को आप ट्रिम कर सकते हैं। आप अपनी वीडियो में अपनी व्यूअर्स का इंटरेस्ट हमेशा देखिए कि वो कहाँ पर लूज़ हो रहा है, और जहाँ पर आपको लगे कि आपकी वीडियो के इस हिस्से में आप अपने वीडियोस का इंटरेस्ट जो है वो लूज़ कर रहे हैं, तो आप उस हिस्से को, उस पोर्शन को ट्रिम कर दें और व्यूअर्स के इंटरेस्ट को फिर से बहाल कर लीजिए। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि आपका चैनल ग्रो करे तो आपको इन तमाम चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो फिर देखिए कि अगर आपका प्लान बहुत अच्छा है, अगर आपका कंटेंट बहुत अच्छा है और आप बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, तो आपको सब्सक्राइबर्स मिलना शुरू हो जाएंगे, आपका चैनल ग्रो करना शुरू कर देगा, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। वीडियो में सबसे मेन चीज़ क्या है? थंबनेल। थंबनेल का कलर क्या होना चाहिए, उसमें क्या लिखना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन से थंबनेल्स चलते हैं और कौन से नहीं चलते हैं। अच्छे थंबनेल्स कंटेंट सब्सक्राइबर्स को हमेशा बढ़ाते हैं। देखें, जैसे कि मूवी का पोस्टर बहुत अहम होता है। आप पोस्टर्स देखकर डिसाइड करते हैं कि आपने ये मूवी देखनी है या नहीं देखनी है। इसी तरह आपकी वीडियो का थंबनेल बहुत इम्पॉर्टेंट है। लोग डिसाइड करते हैं कि वो आपकी वीडियो देखेंगे या फिर नहीं देखेंगे, और आपको सब्सक्राइब करेंगे या फिर नहीं करेंगे। इसीलिए थंबनेल को बहुत सीरियस लीजिए। इसी तरह टाइटल बहुत ज़रूरी है। क्या वीडियो के अंदर है वो तमाम टाइटल के अंदर आ जाता है, और लोग देखते ही पढ़ लेते हैं कि इस वीडियो को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। लोग आपकी वीडियो क्यों देखें और कितना रेलेवेंट, क्योंकि जितना आपका टाइटल रेलेवेंट होगा उतने ही लोग आएंगे आपके पास। और टैग, लोग हमेशा टैग्स के थ्रू ही सर्च करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन भी आप हमेशा अपना सोच समझ के लगाइए कि आपने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या लिखा है। इन तमाम चीज़ों को अगर आप बहुत इम्पोर्टेंस देंगे और अपनी एक बहुत ही अच्छा कंटेंट रेडी कर लेंगे, और जब आप अपनी वीडियो अपलोड कर देंगे, तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि आपको जब आप अपनी वीडियो अपलोड कर देंगे और ये तमाम चीज़ें आप पूरी कर देंगे, तो फिर 1000 सब्सक्राइबर्स लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि अगर आप किसी को कहते हैं कि वो आपको आके सब्सक्राइब करे और आप उसको सब्सक्राइब करते हैं, तो आप यकीन मानिए कि कुछ दिनों के बाद वो सब्सक्राइबर्स आपके डाउन हो जाएंगे। आपको खुद मेहनत करनी है। अगर आप किसी ग्रुप को भी ज्वाइन करते हैं तो वो एक दिन के लिए अगर आपको सब्सक्राइब कर भी लेते हैं, तो यकीन मानिए कि अगले दिन वो तमाम सब्सक्राइबर्स गायब हो जाते हैं, क्योंकि आपको जो भी सब्सक्राइब कर रहा है उसको एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है।
लेकिन आप इस बात का भी ख्याल रखिए कि अगर आप एक दिन में वीडियो डाल रहे हैं या हफ्ते में एक दिन डाल रहे हैं तो उसको बहुत सोच समझ के डालिए कि आप उसमें क्या कंटेंट डाल रहे हैं और आप अपने व्यूअर्स को क्या दिखाना चाहते हैं। इन तमाम चीज़ों को जब आप मद्देनज़र रख कर अपनी वीडियो अपलोड करेंगे तो यकीन जानिए कि आप 1000 सब्सक्राइबर्स अचीव करने में कामयाब हो जाएंगे। इंशाल्लाह ताला अल्लाह आप सबकी बहुत मदद करे। और इसी प्यारी बात के साथ मैं अपने आज के व्लॉग का आपके साथ आगाज़ करती हूँ। उम्मीद है कि मेरा आज का इंट्रोडक्शन आपको पसंद आया होगा और मेरा व्लॉग बनाने के दौरान मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं आपसे माजरत चाहती हूँ। आइए मैं अपने व्लॉग का आपके साथ आगाज़ करती हूँ। जी देखिए, अगर आपने अंडा तोड़ने के बाद उसकी सर्दी को अलहदा करना है तो ये बहुत आसान तरीका है और ये फ्रायर सबके पास होता है और ये फ्राइंग के लिए यूज़ करते हैं हम चम्मच, तो ये सबके पास ही तकरीबन होता है। अब देखिए इसमें सर्दी ऊपर आ गई और सफ़ेदी नीचे चली गई है। अब जी आपने पला रोटी बनानी है और इसमें आपने आम इस्तेमाल करने वाला आटा लेना है और उसको पानी के साथ गूँध लीजिए। पानी जो है वह नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, आपने ठंडा पानी नहीं लेना है। तो आपने इसको आटे को बिल्कुल नरम मुलायम गूँधना है, जैसे रोटी बनाने के लिए गूँधा जाता है वैसे गूँध लीजिए और ये बहुत ही उम्दा बहुत ही आला किस्म की रोटी तैयार होती है। और इसको अगर आपने शोरबा बनाया हुआ है तो उसके अंदर जो है वो इसको चूर के खाइए तो बहुत ही मज़े की लगती है। और अगर आपने शोरबा नहीं बनाया हुआ है, शोरबे के बगैर दूसरा सालन है, तो फिर आपने इसके अंदर ज़रा सा जो है वो ऑयल लगाएंगे। वो मैं अब आपको वीडियो में बताऊंगी कि आपने ऑयल कैसे लगाना है। अदरवाइज़ तवे पे डालने के बाद ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जब आपने इसके साथ शोरबा बनाएंगे तो शोरबे में अगर आप चूर के खाएं तो बहुत ही मज़े की लगती है। लेकिन मैंने भी इसके साथ आलू मेथी बनाई है, तो ये मैंने आलू मेथी के साथ मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपने सालन बनाया हुआ है तो आप कैसे ये रोटी खाएंगे इसके साथ। तो ये बहुत ही मज़ेदार किस्म की रोटी होती है और इसको खाने के बाद जब तक हम पूरी ख़त्म ना कर लें तब तक दिल चाहता है कि बस खाते रहें, पेट भर जाता है लेकिन नीयत नहीं भरती। और ये बहुत ही उम्दा बहुत ही आला किस्म की रोटी तैयार होती है। और ये देखिए अब मैंने आटा गूंद के रख दिया है, 5 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ दूँगी। उसके बाद मैंने अपना काउंटर मेरा ऑलरेडी क्लीन ही होता है, लेकिन मैं इसको ज़रा सा क्लीन कर लेती हूँ। हमेशा रोटी बनाने से पहले मैं इसको गीले कपड़े से मैं हमेशा क्लीन करती हूँ इसको पहले। तो किचन में जो होता है हमारी चीज़ें साफ़ ही होती हैं, ख़ास तौर पे काउंटर, लेकिन थोड़ा सा वहम होता है तो उसको दूर करने के लिए मैं ज़रूर क्लीन कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने सूखा आटा नीचे रखा है और अब मैंने एक पेड़ा तोड़ लिया है। इसी तरह का मुझे दूसरा पेड़ा भी चाहिए। पेड़े दोनों जो है वो सेम ही आपने लेने हैं साइज़ के, छोटा बड़ा मत कीजिएगा, क्योंकि पल्ला रोटी जो होती है वो एक दूसरे के ऊपर रखी जाती है और एक ही साइज़ की होनी चाहिए, एक ही साइज़ के जो है ये पेड़े होने चाहिए। बहुत ही उम्दा बहुत ही मज़ेदार किस्म की रोटी तैयार होती है और इसको खा के जो मज़ा आता है, इसको बनाने के बाद आप दूसरी रोटी तो बिल्कुल भूल ही जाएंगे। और ये बहुत ही आसानी से बन जाती है और इसमें कोई परेशानी नहीं होती, बल्कि ये बनाना बहुत ही आसान लगा मुझे और बहुत ही आसानी के साथ ये रेडी भी हो गई है। तो मैंने 2 पेड़े जो हैं वो रेडी कर लिए हैं। अब मैं इनके ऊपर थोड़ा सा खुशका लगा रही हूँ और खुशका लगाने के बाद मैंने इनके किनारे जो हैं वो सबसे पहले उनको किनारों को जो है आप बिल्कुल एक जैसा आप इनको कर लीजिए, क्योंकि पतले होने चाहिए, कहीं से मोटा और कहीं से पतला नहीं होना चाहिए। अब मैंने दूसरी रोटी भी इसी तरह से मैं बेल रही हूँ हाथ से। बस मुझे हाथ से इतना ही करना आता है, उसके बाद मैं बेलना यूज़ करती हूँ। लेकिन मेरी नानी माँ जो है वो कभी भी हाथ बेलना यूज़ नहीं करती थी। उनके हाथ के खाए हुए पराठे और रोटी जो है बहुत ही उम्दा बहुत ही शानदार हुआ करते थे और वो कभी भी बेलना यूज़ नहीं करती थी, बल्कि हाथ से ही बना लेती थी। और उनके हाथ की बनी हुई रोटी और पराठा बहुत मज़े के होते थे और बस पुरानी यादें होती हैं और वही हमारी बहुत ही ज़्यादा गोल्डन मेमोरीज़ होती हैं। तो ये देखिए मैंने एक रोटी जो है वो बेल दी है, इतनी ही साइज़ की आपने दूसरी रोटी बेलनी है, ये देखिए। और इसी तरह से आपने इसको बेलते जाइए ताकि उसी का साइज़ कंप्लीट हो जाए, बिल्कुल सेम साइज़ की आप रखिएगा। तो ये बहुत ही उम्दा बहुत ही मज़ेदार किस्म की रोटी रेडी होती है और इसको बनाना कोई मुश्किल नहीं है, बल्कि ज़िंदगी में कोई काम अगर मुश्किल है तो नामुमकिन नहीं है, बल्कि कोई काम भी मुश्किल नहीं है। अगर आप करने पे आए तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने बिल्कुल गोल रोटी रेडी कर ली है, एक ही साइज़ की दोनों हैं। अब इसके ऊपर जो है मैंने लगाना है थोड़ा सा ऑयल, और अगर आप इसके ऊपर घी लगाना चाहें मक्खन लगाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, आप लगा सकते हैं। और मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून के करीब जो है वो ऑयल लगाया है और मैंने ऑलिव ऑयल लिया है
और जो लोग अपना वेट लॉस करना चाह रहे हैं और बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस हैं तो वो इसके ऊपर ऑलिव ऑयल लगा लें। उससे भी सेम जायका आता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बल्कि बहुत अच्छा आता है। तो आप इस पर देसी घी लगा लीजिए, मक्खन लगा लीजिए, ऑलिव ऑयल लगाइए, आपकी मर्ज़ी है। और अब हम इसको दोबारा से बेलना शुरू करेंगे। उतना बेल लीजिए जितनी कि ये आपका तवे का साइज़ है, या जितनी आप रोटी बेलती हैं आपने उतनी ही रोटी बेलनी है। तो ये देखिए बिल्कुल गोल रोटी जो है वो मेरी रेडी हो गई है। और बस अब मैं इसको तवे पे रखूँगी। और इसको तवे पे डालने से पहले आप इतना रखिएगा कि आपका तवा जो है वो गर्म होना चाहिए, ठंडे तवे पे मत डालिएगा। तो तवा जो है वो ऑलरेडी गर्म हो जाना चाहिए जिस वक्त आप अपनी रोटी उसके ऊपर डालेंगी। तो जी ये मेरी रोटी बिल्कुल बेली गई है और अब मैं इसको बस तवे पे डाल दूँगी। तो ये देखिए अब मैं इसको तवे पे डाल रही हूँ। इस तरह से आप आराम से डाल दीजिए, कोई मुश्किल नहीं है। और आप देखेंगे कि पकने के बाद जो है, ये पकने के दौरान ही दोनों एक दूसरे से अलहदा हो जाएंगी, क्योंकि हमने इसके बीच में ऑयल लगाया हुआ है या घी लगाया हुआ है, आप जो भी लगाइए। तो ये देखिए एक साइड से सिक गई है, मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है। और इसी तरह से आपने रोटी को सेक लेना है और बहुत ही उम्दा, बहुत ही मज़ेदार किस्म की रोटी रेडी हो जाती है। और ये देखिए जब एक तरफ से सिक जाएगी तो आप देखिएगा कि जब ये दोनों तरफ से सिक जाती है तो ये अंदर से खुद ब खुद ओपन हो जाती है। और अगर आपने इसके साथ शोरबा बनाया हुआ है तो आप इसके अंदर रोटी चूर के खा लीजिए। और अगर शोरबा नहीं बनाया हुआ तो आप इस पर खोल के हल्का हल्का सा ऑयल लगाने के बाद अगर ज़रूरत पड़े तो ज़रूर लगा लीजिए और तवे पे अच्छे से सेक के आप खा लीजिए। और आप देखिएगा कि इसका जायका इतना मज़े का आता है। ये देखिए इस तरह से ओपन हो गई बिल्कुल आसानी के साथ, कोई मुश्किल कोई परेशानी पेश नहीं आई और ये आसानी से ओपन हो जाती है। और इसको पकाने में जितना मज़ा आता है खाने में तो उससे भी ज़्यादा मज़ा आता है। ये देखिए ये ओपन हो चुकी है, अंदर से भी बिल्कुल ये तैयार हो चुकी है, लेकिन अंदर हमने ऑयल लगाया हुआ था। और इस तरह से आप इसको करने के बाद इसको पका सकते हैं, दोनों तरफ से सेक लीजिए हल्का हल्का अगर आप सेकना चाह रहे हैं। नहीं तो इसको इस तरह से भी खा सकते हैं। अब चूँकि मैंने शोरबा तो इसके साथ नहीं बनाया हुआ था, क्योंकि मैंने इसके साथ बनाई भी थी आलू मेथी, तो मैंने इस पर हल्का सा ऑयल लगा के इसको दोनों तरफ से दोबारा से बहुत अच्छे से सेक दिया है। और हाफ़ टी स्पून ही ऑयल लगाया है, मैंने उससे ज़्यादा नहीं लगाया, बिकॉज़ इसमें स्टार्टिंग में हमने इस पर ऑयल उसी वक्त लगा लिया था, तो इस पर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि लगा लेना चाहिए और ऑयल बिल्कुल भी इसके अंदर आपको नहीं फील हो रहा तो आप लगा लीजिए। उससे रोटी और नरम हो जाती है और मुलायम हो जाती है और इसका टेस्ट, इसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। रोटी की तो अपनी खुशबू होती है, लेकिन जब इस पर ऑयल आप लगा लेते हैं तो इसका जायका, इसकी खुशबू और ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा आना शुरू हो जाती है। और दोपहर को अगर भूख लगी हो और रोटी ऐसी मज़ेदार बनी हुई हो तो जो भी सालन बना हो तो सालन तो बहुत ही उम्दा लगता है रोटी के साथ। कोई भी सालन लीजिए, आपको घर की रोटी पकी हुई हो और उम्दा ही खाना पकाओ तो आपकी भूख जो है वो मिट जाती है। तो ये देखिए ये बहुत उम्दा रोटी रेडी हो रही है। देखिए दोनों तरफ से मैं इसको सेक रही हूँ, आप चाहें तो कपड़े से भी सेक सकते हैं, लेकिन मैं इसको इसी तरह से सेक रही हूँ क्योंकि बिल्कुल लाइट सा मुझे सेकना है, ज़्यादा मुझे सेकना नहीं है। और क्योंकि ये ऑलरेडी पकी हुई है और इस पर मैंने चूँकि हल्का सा ऑयल लगाया था, वरना तो आपको ऑयल भी लगाने की ज़रूरत नहीं है और ये बिल्कुल पक चुकी होती है। तो जी ये देखिए पल्ला रोटी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। होम स्वीट होम विद साइमा की रोटी आप देखिए बिल्कुल रेडी है। और इसको खाने का जितना मज़ा आया, पकाने का मुझे उससे भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि इस तरह से अगर आप दो रोटियों को एक साथ में सेकते हैं तो वो बहुत ही मज़े की लगती है। एक आपके पास एक नया ट्रेंड आता है, एक यूनिकनेस आती है रोटियां बनाने में भी। और ये देखिए ये बहुत ही आला किस्म की रोटी तैयार होती है और इसको खाने का भी बहुत मज़ा आता है। और अगर आप इस तरह से रोटी बनाते हैं तो खोलने के बाद इसमें हलवा रख के भी, अगर आपने देना हो तो आप हलवा रख के भी सर्व कर सकते हैं इसके अंदर, वो भी बहुत ही मज़े का लगता है, क्योंकि रोटी के अंदर हलवा रखा और अगर आप इसको इसी तरह से बंद कर दें और ओपन करके खाएं तो हलवा रोटी का टेस्ट भी बहुत ही उम्दा, बहुत ही आला किस्म का आता है। तो जी ये पल्ला रोटी जो है वो होम स्वीट होम विद साइमा की रेडी हो चुकी है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी ये रोटी कैसी बनी है। माशाल्लाह से बहुत ही उम्दा, बहुत ही आला किस्म। मुझे उम्मीद है कि मेरा आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। और व्लॉग बनाते वक्त होम स्वीट होम विद साइमा से किसी भी किस्म की कोई भी गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहती हूँ। इंशाल्लाह ताला अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।